और हमारे साथ आज हैं पूर्व विधायक और सवर्ण समाज पार्टी के कहना चाहिए संस्थापक लक्ष्मण तिवारी। एक बार फिर विंध्य का मुद्दा लेकर वो अपनी जन अस्मिता यात्रा पर निकल चुके हैं। आज सतना प्रवास पर हैं और आज उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कई मुद्दों पर चर्चा की। न्यूज़ अब तक भी उनसे अब कुछ मसलों पर चर्चा करेगा। तिवारी जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल, बीच बीच में ये मुद्दा उठता है फिर गर्त में चला जाता है, अचानक तेजी आती है, क्यों? ये जो फ्लक्चुएशन है ये क्यों बार बार हो रहा है? बहुत सही सवाल आपने किया। ये विंध्य वीरों की धरती रही है, विंध्य की गर्भा ये उत्पादन देने वाली धरती रही है। बीच में कभी कभी ब्रेक इसलिए हुआ होगा कि जब ये हमारा विंध्य अस्तित्व में था सन 56 के पहले, निश्चित रूप से उन 4-5 सालों में राजनीतिक रूप से ये बहुत उस समय समाजवादी लोग थे और उस समाजवादी होने के नाते यहाँ विंध्य की जनता निर्णय लिया और उसमें बहुत लोगों को नागवार गुजरा। इस कारण से विंध्य हमारा बना बनाया विंध्य प्रलोभन देकर और राजनेताओं को जट कर या कोई और तरीके से विंध्य चला गया। अब विंध्य फिर कई साथी छोटे मोटे शहादत भी दिए बेचारे। वास्तविक स्थिति में ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति उस ज़माने से अब तक नहीं हो पाया जो वास्तव में लगन के साथ, मैं भी उस समय एक नारा चलता था जिसकी आज चर्चा करना उचित नहीं है, उस पर हम लगे रहे। हमारे कई साथी कई बार जेल गए, वो नारा बंद हुआ। फिर इसके बाद कई और मसले थे। हम आर्मी में थे, हमें राष्ट्र दिखता है। अब जो राष्ट्र में इस समय जो चल रहा है घमासान, महंगाई का, बेरोजगारी का, नौजवानों के पतन का, भारतीय संस्कृति का और तमाम तरीके का। और विंध्य एक ऐसी धरती है जो अकेले मध्य प्रदेश सरकार को 38.8 रेवेन्यू देती है। रेवेन्यू हमारा अब माल टाल छान रहे, कोई चंबल का, कोई मालवा का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। ये तमाशबीन बनकर हमारे यहाँ के लोग जो जाते हैं तथाकथित लालच के कारण, भय के कारण, या कि हमारी राजनीति में कोई दुविधा आ जाएगी, विंध्य का नाम नहीं लिया। हम विगत 3 वर्षों से विंध्य की जन अस्मिता यात्रा निकाल रहे हैं। न हमारा कोई मंच है, न हमारी कोई पार्टी है, न हमारा कोई अलग बैनर है। जो जिस पार्टी में मैं आह्वान करता हूँ कि कांग्रेस में है, भाजपा में है, अन्य किसी दल में है, वो उनका स्वागत है, उसी में अपने रुचि से रहें। पर जब विंध्य की बात आई तो विंध्य हमारा खनिज संपदा देने वाला, वन संपदा देने वाला, प्रचुर मात्रा में तमाम तरह के हमारे पत्थर, चूना, रामराज, गेरू इत्यादि इत्यादि, छुई, क्या क्या नहीं है। और अकेले जब सवाल आता है कि विंध्य में कैसे सरकार चलाएंगे, हमारी पर्ची थाली हमसे निकल गई, छीन ली गई, तो हमारा विंध्य हमें लौटाओ। क्योंकि अब विंध्य की अस्मिता खतरे में है। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हमारी सब विरासत धीरे धीरे हमसे ली जा रही है। ऐसे स्थिति में विंध्य का नौजवान कहाँ जाएगा, विंध्य का मजदूर कहाँ जाएगा? विंध्य का मजदूर जाएगा, शिक्षा का यहाँ कुछ है नहीं, शिक्षा के लिए कोई कोटा जाएगा, इंदौर जाएगा। हमारा मेडिकल के लिए कोई नागपुर जाएगा, बनारस जाएगा। और तमाम तरह के रोजगार के लिए कोई सूरत जाएगा, बम्बई जाएगा। तो आखिर विंध्य ने गुनाह क्या किया है? और आज भी जो लोग सत्ता में हैं, 25-25 सीट अकेले एक राष्ट्रीय दल को दे दिया यहाँ के लोगों ने आंख मूंद कर। शायद एक गलती थी और महसूस कर रहे हैं। जब कोई गलती करता है तो पीछे महसूस करता है। मैं किसी दल का विरोध करने के लिए मैं नहीं निकला हूँ। और कानून व्यवस्था की हालत यह है कि जहाँ हम बैठे हैं इस जिला के बगल में देवेंद्र नगर में अभी सरेआम हत्या कर दी गई। पहले हाथ पैर तोड़ा गया, फिर पेट्रोल डाला गया, फिर गाड़ी जलाई गई और चिल्लाता रहा, एक पेड़ वृक्ष को भी काटो साहब, तो जब वो गिरने लगता है तो आवाज़, हाय धड़ाम की आवाज़ आती। वो वृक्ष से भी निर्मम हत्या उसकी हुई और हम चुप है, यहाँ का नेता चुप है, टीआई बदल दिया। मैं यहाँ के तमाम उन संवैधानिक लोगों को, समाज सेवियों को, सभी वर्ग के उन न्यायप्रिय लोगों से अपील कर रहा हूँ आज सतना की धरती में कि अगर इस तरह की हत्याएं, इस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो इसको हमको एक, अगर जानते हुए भी व्यक्ति, पुलिस जानती है कि ये अपराध है और अगर ये करवा रही घटनाएं, ये जिम्मेदार लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो अज्ञान आदमी अगर घटना करेगा तो फिर दोषी नहीं कहलाएगा। इन तमाम मुद्दे के साथ आपका देखा जाए तो बहुत पहले से आप विंध्य का मुद्दा चला रहे हैं, पहले से ही चल रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती है कि नारायण त्रिपाठी ने आप ही के मुद्दे को पकड़ लिया है और अब 2 मंच बन गए, एक की जगह 2 मंच हो गए। इस पर आपका क्या कहना है? एक की जगह 2 नहीं,
इस बिंद में 100 मंच बने, तब मुझे लगेगा कि बिंद में तेजी आई। जो भी मंच बनेगा बिंद की बात करेगा, जो भी मंच आएगा वो बिंद की बात करेगा। अगर इस बिंद की बात करके कोई राजनीति करके तमाशा करेगा तो ये बिंद की धरती श्रापित भी है। चाहे वो लक्ष्मण तिवारी करे, चाहे नारायण त्रिपाठी करे, चाहे कोई अन्य करे। ये बिंद की आड़ में राजनीति नहीं, बिंद में राजनीति करना है तो बिंद को जगाओ, बिंद को उठाओ, बिंद को बढ़ाओ, बिंद में सुख समृद्धि लाओ, बिंद के नौजवानों को काम दिलाओ। और निश्चित रूप से तब हमारे और नारायण त्रिपाठी में कोई अंतर नहीं है। नारायण त्रिपाठी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि सत्ता का विधायक होते हुए कम से कम किया। अब उनके मन में क्या है, कभी भेंट होगी तो आप उनसे पूछिएगा कि आपके मन में क्या है। पर जो मेरे विचार में आ रहा है कि अगर नारायण त्रिपाठी भी इस मुद्दे को गंभीरता से और ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं, तो जो पेड़ आदमी लगाता है, मैंने पेड़ लगाया है, उसको अगर कोई पानी डाल रहा है, कोई खाद डाल रहा है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। मगर नारायण त्रिपाठी जी को एक सलाह भी देता हूँ कि बिंद जो पुराना हम लौटाने की बात करते हैं, तो भैया दतिया भी जाओ, ओरछा भी जाओ, और टीकमगढ़ भी जाओ, छतरपुर भी जाओ, ताकि रीवा और सतना भर से तेज़ी नहीं आएगी। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चीज़ कही कि यहाँ के नेता जो हैं उनकी कमी थी, उनकी कमजोरी थी जो नहीं बन पाया, चाहे वर्तमान के रहे हों चाहे पहले के रहे हों। अब चुनाव हैं, चुनाव आने ही वाले हैं 2 साल बाद। उस स्थिति में आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? या तो कोई नया क्षेत्रीय दल आएगा, वो आएगा, अथवा आप लोग फिर भाजपा कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोटिंग की मांग करेंगे जनता से? अभी इसमें लंबा समय है। अभी तो हमारा एक उद्देश्य है कि जन आवाज़ बन जाए, हम इतना लोगों के बीच कस दें कि पहले इन दुष्टों को भूलना पड़ेगा जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेता हूँ। इनको पहले संहार करना पड़ेगा राजनीतिक तौर पर, और तब संहार होगा जब जनता जग जाएगी, जन आवाज़ बन जाएगा। 2023 ही बिंद बनने और 2024 ही बिंद बनने और बिगड़ने का आखिरी समय होगा। और तब तक हमारी इतनी तैयारी हो, इतनी कोचिंग हो, इतनी स्टडी हो कि हम जब परीक्षा में बैठें तो हम उसमें इतने हाईएस्ट मार्क लें। यहाँ बिंद में राजनीतिक में 2 राष्ट्रीय दल है और दोनों का अंतर वोट की परसेंट में 3 या 4% से आगे पीछे सीटें होती हैं। और बिंद के नाम पर और बिंद के लोगों के जन कल्याण के नाम पर अगर 8 से 10% का खेल हो गया तो मैं समझता हूं कि बिंद बनने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। रोजगार की बात कर रहे थे आप, यहाँ की युवाओं की बहुत सालों से हो रहा है। बड़े बड़े नेता यहाँ से जब गए हैं, प्रदेश में, भोपाल राजधानी में हैं, उस स्थिति में क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे? रोजगार के लिए यहाँ कंपनियां लग जाती हैं, अभी भी पन्ना देवेंद्र नगर तरफ कई नए प्लांट आ रहे हैं, लेकिन भर्ती के नाम पे देखा जाए तो 5% भी लोकल युवा नहीं रहता है। और बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद भी, बीटेक करने के बाद भी छोटी मोटी नौकरी ही मुश्किल से पाता है या तो बेरोजगार रहता है। इस पर एकजुटता क्यों नहीं है? ये सबकी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया नौजवानों के लिए। इसका कारण है पैसा, इसका कारण है दाम, इसका कारण है बिकाऊपन। ये जो भी कंपनियां लगाती हैं वो तब लगाती हैं जब हमारे यहाँ के नेता सेट हो जाते हैं। और जब सेट हो गए तो ऐसे सेट होते हैं जैसे सीमेंट पकड़ लेती बालू के साथ, सेट हो जाते हैं तो दीवार बन जाती। ये नेता दीवार बने हुए हैं, बिंद के नेता जिनको हम मत देते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं, वही दोगलापन कर रहे हैं। स्थिति ये है कि क्यों नहीं नेता एकजुट होते, दल अपनी जगह पर काम करेंगे, क्यों बिंद के लोग एक नहीं होते? छत्तीसगढ़ राज्य ऐसे थोड़ी बना है, वहाँ भाजपा, कांग्रेस, अन्य जो दल थे सब एक होकर आवाज़ उठाया कि हमारे महतारी का सवाल है, हमारे छत्तीसगढ़ी का सवाल है, बन गया छत्तीसगढ़। यही इस तरह जितने भी राज्य बने छोटे छोटे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे रांची की तरफ हो, चाहे वहाँ तेलंगाना हो, सब राज्यों का यही हाल है। बिंद के यही कमी के कारण हमारा बना बनाया बिंद चला गया। अगर यही कमी रही तो इसीलिए मैं, आपने जो पूछा राजनीति के बोर्ड का सवाल, 23 में इसका फैसला होगा। या तो ये हारेंगे या तो जीतेंगे, तो बिंद के लिए ये चरणामृत लेंगे जनता का। इसलिए अभी वो लंबा समय है, अभी उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। मेरा तो एक थीम लाइन है कि 1 साल में इतना जन जन तक ये आवाज़ पहुंच जाए। अब मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक बड़ा चैनल और निश्चित रूप से जनता का पसंद चैनल है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं, जन जन से, सभी धर्म, वर्ग, जाति, सबसे अपील करना चाहता हूं कि कौड़ा में बैठो, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ,
अंत्येष्टि के बाद किसी उसके दशाओं एकादशा में जाओ या किसी के यहाँ निमंत्रण खाने जाओ, बरहों में जाओ, तो एक ही बात हो, जब भी चर्चा तो होती है, राजनीति के अछूता आप कोई नहीं है, गांव-गांव में राजनीति है, तो वहाँ एक ही चर्चा करो कि भैया किसी दल में हो तो बने रहो, बिंद बनाने में आप आगे आओ। और निश्चित रूप से अगर ये बात उठ गई, जनता जाग गई, तो जो ये नेताओं का जो ये चाल चलन है, जो ये ठगते हैं डाकू लोग चोर बनाते हैं पैसा दे दे के, ये चोर बनाना बंद हो जाएगा और बिंद बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लक्ष्मण तिवारी जी, जिन्होंने बिंद के मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। उनका कहना है कि सबसे पहले जन जागरण होना चाहिए, जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे। वहीं 2023 और 24 को लेकर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इशारों में ये कह दिया है कि जो बिंद की बात करेगा वही बिंद पर राज करेगा। निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस के लिए 2023 और 24 भी कठिन परीक्षा की घड़ी होंगे। अब आगे देखना है इस पर जनता का क्या रिएक्शन आता है। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।